अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत मेडिसिनल हर्बल प्लांट के बारे में है जो आपको हर नर्सरी से मिल जाता है। इस प्लांट को हम घर पर बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं और इस प्लांट को हम बहार और बरसात के मौसम में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी एक पौधे से जितने चाहें हम पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाजमी एक लाइक कर दें और दूसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो दो प्लांट आपको गमलों में लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये अजवैन के पौधे हैं। अजवैन के पौधे दो किस्म के होते हैं। एक वो अजवैन होती है जिसको हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो पौधा है इसके पत्तों में से बिल्कुल अजवैन की स्मेल आती है। और इसे वैसे तो इसका नाम मैक्सिकन मिंट है, लेकिन अगर आप नर्सरी पर जाएंगे और उन्हें अजवैन का पौधा मांगेंगे उनसे, तो वो आपको ये वाला पौधा ही देंगे। तो ये वाला अजवैन का पौधा एक परमानेंट प्लांट है। दूसरी अजवैन जिसके हम सीड्स किचन में इस्तेमाल करते हैं वो एक सीज़नल प्लांट होता है, लेकिन ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है। इसके हम पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड्स वाली अजवैन की तरह इसकी भी सेम ही स्मेल होती है। इसके पत्ते बड़े नरम, बड़े मखमली से होते हैं। ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। पेट का कोई भी मसला हो तो उसमें इन पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पत्ते इस्तेमाल करने से मैदे की दर्द वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। इसके पत्तों की चटनी भी बनाई जाती है। इसका कहवे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अगर कभी आपने को खाना ज़्यादा खा लिया हो और आपको खट्टे मीठे डकार आ रहे हों, तो इसके खाने के बाद 2-3 पत्ते आप वैसे ही धोकर खा लें। तो एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो दूसरा फौरी ये आपका मैदा ठीक हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्लांट लाजमी हर गार्डनिंग करने वाले दोस्त के घर पर होना चाहिए, क्योंकि इसको बड़ी आसानी से ग्रो भी किया जा सकता है। आपके पास एक प्लांट हो तो आप उससे 20-30 प्लांट भी चाहें तो आप बड़ी आसानी से उससे तैयार कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। तो ये मैं कुछ 6 महीने पहले एक प्लांट नर्सरी से लेके आया था, मदर प्लांट, वो पीछे पड़ा हुआ है। तो ये वाले दो पौधे उसी प्लांट से मैंने तैयार किए हैं। तो कुछ दिन पहले, तो मेरा ख्याल 16-17 दिन पहले मैंने कलमे लगाने की वीडियो शेयर की थी। उसमें मानसून के मौसम में जो कलमे हम लगा सकते हैं उनका बताया था। तो ये दो पौधे मैंने को 3 इंच की इसकी कलमें बनाकर तो ये मैंने लगाई थी। तो ये देखें, ये कितने बड़े 17-18 दिन में ये कितने बड़े प्लांट बन गए हैं। ये 3-3 इंच की कलमें मैंने दो लगाई थी। तो अगर आपके पास इस पौधे का एक प्लांट भी हो तो ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, और ये देखें इनका फैलाव कितना ज़्यादा हो गया है। तो इसे अगर हम चाहें तो इस मौसम में, यानी मानसून के मौसम में, हम एक पौधे से 20-20, 30-30 पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो ये इस पौधे की सबसे बड़ी खूबी है। वैसे भी ये, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, और ये इतनी आसानी से ग्रो
किया जा सकता है कि शायद ही कोई पौधा ऐसा हो जिसको हम इतनी आसानी से अपने घर पर मल्टीप्लाई कर सकें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद इन पौधों को आप देखें, ये लश ग्रीन भी हैं और कितने सेहतमंद हैं। और जब से बरसात का मौसम शुरू हुआ है तो इनकी सेहत जो है और अच्छी हो गई है और इन्होंने बहुत ज़्यादा फैलना भी शुरू कर दिया है। तो इसकी इस खूबी की वजह से मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है। बल्कि हर गार्डनिंग करने वाले को ऐसे प्लांट्स बहुत पसंद होते हैं जो बंदा फ्री में जिनको मल्टीप्लाई कर सकता है और एक से ज़्यादा पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो अगर सनलाइट की बात करें तो इस पौधे को 4-5 घंटे की सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट भी मिलती रहे तो ये बड़ा अच्छा इसकी ग्रोथ चलती रहती है। क्योंकि मेरा पिछले 7-8 महीने का एक्सपीरियंस है इन पौधों के ऊपर, तो इन्होंने इतनी शदीद गर्मी बर्दाश्त की है और उसके बावजूद भी इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है। हालांकि मेरे चांदी पौधे ऐसे हैं गार्डन में जिनकी ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है। तो आप इसको 6 इंच से लेके 12 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। ये कल में तो मैंने ये 4 इंच के पॉट में लगाई थी और ये 16-17 दिन के बाद ही ये ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गया है ये पौधा। तो इसको हम अब किसी बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करके कर सकते हैं। तो इसके लिए आइडियल जो पॉट है वह 10 से 12 इंच का है। तो आप किसी भी 10 से 12 इंच के गमले में इसको लगा सकते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ये इस तरह के पौधे आपके पास तैयार हो जाएंगे। इन पौधों की उम्र को 5-5.5 महीने है और देखें ये कैसे फैले हुए हैं। ये वाली दोनों प्लांट्स की कलमें मैंने 15 फरवरी के करीब लगाई थी, तो ये अब पूरे पौधे तैयार हो गए हैं। तो सर्दी के सिर्फ 2 महीनों में इसकी ग्रोथ कुछ स्लो होती है, बल्कि रुक जाती है यानी दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो ये पौधा जो है ये सर्दी को पसंद नहीं करता, उस वक़्त ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही बुखार का मौसम शुरू होता है तो ये फिर अपनी ग्रोथ शुरू कर लेता है, बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें तो इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी नहीं मैंने तैयार की, सिर्फ इनको बाल मिट्टी में लगाया है और 3 हिस्से बाल मिट्टी और एक हिस्सा उसमें जब ये इन पौधों को बड़े गमलों में शिफ्ट किया था तो एक हिस्सा उसमें गाय का गोबर ऐड किया था, गला सड़ा। तो उस वक़्त के बाद मैंने इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी। हालांकि ये देखें कितनी अच्छी ये ग्रोथ कर रहे हैं। वैसे इनको क्योंकि इस पौधे के हमें पत्तियों की ज़रूरत होती है और इसके वैसे ही पत्ते बनते हैं, कोई फल वगैरह तो इन पर लगता नहीं है। तो इसलिए इनको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जिसमें आप कभी कभी इनको 1-2 महीने के बाद, अगर आपका प्लांट 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ तो 1-1, 2-2 मुट्ठियाँ आप इनको गाय के गले सड़े गोबर की डाल दें तो इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहेगी। हाँ, अगर आपके पास गाय का गोबर भी नहीं है तो आप इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को 2-2, 3-3 चम्मच कभी कभी इन गमलों में इसकी मिट्टी में ऐड करते रहें तो इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती रहती है। तो और अगर इनकी कोई सच कोई डिज़ीज़ की बात करें तो आज तक पिछले 7-8 महीने में इन पौधों के ऊपर किसी भी पेस्ट वगैरह ने कोई या किसी इंसेक्ट ने हमला नहीं किया। तो वैसे मैं जब भी अपने पौधों को स्प्रे करता हूँ तो कुछ आवर इनको भी स्प्रे कर देता हूँ, तो जिससे ये इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है। तो अगर हम इसके पानी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन जो हैं अपना मई जून के महीने जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो तब इसके गमले की मिट्टी को हल्का सा
नुमाइश रखें, थोड़ी सी नमी को बरकरार रखें। बाकी जैसे आजकल मानसून चल रहा है तो आजकल तो मैंने काफ़ी दिन हो गए इनको पानी नहीं दिया, दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये वाले पौधों की ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है। आजकल इनको फर्टिलाइज़र की भी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जैसा कि मैंने पहले बताया नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो बारिश के पानी में काफ़ी नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये पौधे किस तरह खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो आप ये एक पौधा ले आएँ तो उससे जितने मर्ज़ी पौधे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप तैयार कर सकते हैं। इसका एक प्लांट कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। ये मेरे ख्याल मैंने जब इतनी छोटी गमली में प्लांट लगा हुआ था, जब मैं लेके आया था जनवरी फरवरी में, तो ये 40 या 50 रुपए का इससे थोड़ा सा बड़ा प्लांट था वो मुझे मिला था। और उससे ये देखें, ये दो कितने बड़े गमले तैयार हो गए हैं, और जो दो ये और छोटे पौधे भी तैयार हो गए हैं। तो अभी इसका सीज़न चल रहा है। अभी ये अगर आपके पास है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3-4 इंच की कोई शाख ले लें, उसकी नीचे वाले पत्ते काट कर, तो आप कुछ इस तरह से कोई इतनी शाख ले लें और ये 2 पत्ते नीचे वाले काट दें, या ये ऊपर वाला भी काट के, तो आप इस तरह से आप इसको 1 या 2 नोड इसकी जो है वो मिट्टी के अंदर एंटर करके, कोई भी आप बाल मिट्टी ले लें या गार्डन साइल ले लें, तो उसमें आप इसको लगा दें और 15-20 दिन में ही इसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से हो जाएगी। जैसे ये पौधा, ये 16-17 दिन पहले मैंने आपको बताया कि मैंने इनकी कलमें लगाई थी। वो वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन पर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो देखकर भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिट्स हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको बताए हैं। तो आप लाजमी ये पौधा अपनी गार्डनिंग कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई आपके जहन में फिर भी ये अजवाइन के पौधे यानी मैक्सिकन मिंट प्लांट के बारे में कोई बात, कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलें जी, फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे बात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।